ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। उत्तरायण षष्ठ सर्ग। लवण वध। भगवान राम के यज्ञ में लव कोशिश महर्षि वाल्मीकि का पधारना और कुशो परमार को उपदेश करना। श्री महादेव जी बोले, पवित्र ये दिन यमुना तट पर रहने वाले समस्त मुनिजन लवण राक्षस से भयभीत होकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करने के लिए आए। वे अनगणित मुनिगण भृगुपुत्र मुनि से चवन्य को आलेकर भगवान राम से अभय लाभ करने की इच्छा से आए। रघुकुल से राम जी ने उन मुनीश्वरों का अत्यंत भक्तिपूर्ण भाव से पूजन कर उन्हें प्रसन्न करते मधुर वाणी से कहा, हे मुनि श्रेष्ठ गण, आपके यहाँ पधारने का क्या कारण? मुझे जो आज्ञा होगी मैं वैसा ही करूँगा। यदि आप लोग मुझे प्रीतिपूर्वक देखने के लिए आए तो यहाँ आए तो मैं धन्य हूँ। आता जो अत्यंत दुष्कर कार्य होगा वह भी मैं अवश्य करूँगा। आप मुझे सेवक को आज्ञा दीजिए, ब्राह्मण ही मेरा इष्ट देव है। भगवान राम के वचन सुनकर महर्षि च्यवन ने सहसा प्रसन्न होकर कहा, प्रभु पहले छत्रयुग में मधु नाम का एक बड़ा धर्मात्मा देवता तब ब्राह्मणों का भट्ट महादैत्य था। उससे प्रसन्न होकर श्री महादेवी ने उसे अत्युत्तम त्रिशूल दिया और कहा, इससे तू जिस पर प्रहार तेरा भाई भस्मीभूत हो जाएगा। सुना जाता है रावण की छोटी बहन कुंभनीसी उसकी भार्या थी। उससे उसके लवण नामक एक महाप्रतुल दुष्ट चित्त गोलजय देवता ब्राह्मण को दुख देने वाला राक्षस हुआ। हे राजेंद्र, उससे अत्यंत प्रीत होकर हम आपकी शरण में आए। सुनकर रघुनाथ जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आप लोग किसी प्रकार का भय न करें, आप निश्चित होकर पधारें, मैं लवण को अवश्य मार डालूंगा। मुनीश्वरों से कहते थे, भगवान राम ने अपनी भाइयों से दिए, तुम में से कौन लवण राक्षस को मारेगा? तब ब्राह्मण को महान अभय देगा। यह सुनकर भरत जी ने रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर कहा, देव भगवान को मैं ही मारूंगा, तो इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। फिर शत्रुघ्न ने श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके कहा, हे राघव, श्री लक्ष्मण जी युद्ध में बड़ा भारी कार्य कर चुके नहीं थी। महामती भरत जी ने भी नंदी ग्राम में रहकर बहुत कष्ट सहा है। अब रावण का वध करने के लिए मैं ही जाऊंगा। हे रघुश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं उसे बस से मार डालूंगा। शत्रुघ्न के वचन सुनकर शत्रुदमन रघुनाथ जी ने उन्हें अपनी गोद में उठा लिया और कहा, मैं आज ही तुम्हारा रावण की राजधानी मथुरा के राज्य पर अभिषेक करूंगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी से अभिषेक की सामग्री मंगल शत्रुघ्न जी की इच्छा न होने पर भी श्री रामचंद्र जी ने उनका प्रीतिपूर्वक अभिषेक कर दिया। फिर उन्हें दिव्य बाण देकर कहा, तुम संसार के संकट रूप रावण को इस बाण से मार डालना। राक्षस रावण अपने घर में ही उस त्रिशूल की पूजा कर नाना प्रकार के जीवों को खाने और मारने के लिए वन को जाया करता है। अतः जब तक वह लौट कर घर न आवे, वन में ही उससे पूर्व ही तुम उस नगर के द्वार पर धन धान कर खड़े हो जाना। लौटने पर वह क्रोधपूर्वक तुमसे लड़ेगा और उस समय मारा जाएगा। जब इस प्रकार महाक्रूर रावणासुर को मारा, उसके मधुवन में नगर बसाकर मेरी आज्ञा से वहीं रहो। तुम पहले जाकर उस राक्षस को ठीक करो, फिर तुम्हारे पीछे वहाँ 5000 घोड़े, उनसे आदि 2500 रथ, 600 हाथी, 30,000 पैदल भी पहुँचेंगे। ऐसा कहते भगवान जी ने शत्रुघ्न जी का सिर सुनकर तथा मुनियों से आशीर्वाद से उनका अभिनंदन करने विदा किया। शत्रुघ्न जी ने भी भगवान राम से ने जैसी आज्ञा दी वैसा ही किया। उन्होंने मधुपुत्र रावणासुर को मारकर मथुरापुरी बसाई और दान मान से लोगों तो संतुष्ट उन्हें मथुरा तो एक समृद्धशाली नगर बना दिया। इस बीच में श्री सीता जी के वाल्मीकि मुनि के आश्रम में 2 पुत्र हुए। मुनि ने उनमें से बड़े का नाम कुश नाम लव रखा। धीरे धीरे सीता जी के दोनों पुत्र विद्या संपन्न हो गए। मुनि ने उनके उपनयन संस्कार करने पर वे वेद या अध्ययन में तत्पर हुए। वाल्मीकि जी ने उन दोनों बालकों को संपूर्ण रामायण काव्य पढ़ा दिया। पूर्व काल में इसी त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर ने
पार्वती जी को सुनाया था। उसी अत्यंत समर्थ मुनि वाल्मीकि जी ने वेदों का विस्तृत ज्ञान कराने के लिए उन बालकों को पढ़ाया। वे अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर कुमार ने उसे बीना बजाता स्वर सहित गाते हुए उनमें विस्तार करते थे। उस वेद देव स्वरूप बालकों को जहाँ तहाँ मुनियों के समान में गाते थे। मुनिगण अत्यंत विस्मित होकर आपस में कहने लगते थे, हम चिरंजीवियों ने बहुत दिनों में सभी दिशाएं देती, गंगा किन्नर भूलोक देवलोक देवालय पाताल ब्रह्मलोक आदि किसी में भी लोग गाने बजाने की ऐसी कौशलता ना कभी जानी, ना देखी, ना सुनी ही है। इस प्रकार प्रतिदिन प्रशंसा करने वाले समस्त मुनियों के साथ वे दोनों बालक बहुत समय तक वाल्मीकि जी के एकांत आश्रम में सुखपूर्वक है। इधर परम तेजस्वी श्री रामचंद्र जी ने सुमन की सीता बनाकर अश्वमेध आदि बहुत से बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले कार्य किए। उस यज्ञशाला में यज्ञोत्सव देखने के लिए इच्छुक हो सभी ऋषि राजऋषि धर्म क्षत्रिय वैश्य आदि आए थे। मुनि से वाल्मीकि जी भी गान करते हुए कुश और लव को साथ ले वहाँ आए और जहाँ मुनियों को कहने का एकांत स्थान था वहाँ उतरे। वहाँ एक दिन एकांत में शांत भाव से बैठी वाल्मीकि मुनि से उनकी समाधि करने पर कुछ ने कथाते विस्मय ज्ञान शास्त्र के विषय में पूछा। वे बोला, भगवान मैं आपके मुखारविंद से संक्षेप में यह बात सुनना चाहता हूँ कि जीव को यह सुगम संसार बंधन किस प्रकार प्राप्त है और फिर इस संसार नामक घर बंधन से उसे छुटकारा कैसे मिलता है। मुनि आप सर्वज्ञ मुझकर परत शिष्य आप सपूर्ण रहस्य कहिए। वाल्मीकि जी बोले, सुन मैं तुझे संक्षेप से साधन सहित बंध और मोक्ष का संपूर्ण स्वरूप सुनाता हूँ। मैं जैसा कहूँ वैसा सब सुनकर तू उसी प्रकार आचरण कर, इससे तेरा कल्याण हुआ तो जीवन मुक्त हो जाएगा। देहहीन चेतन आत्मा का देही बड़ा भारी घर है, इसमें उसने अहंकार को अपनी मंत्री बना रखा है। अहंकार रूप मंत्री देह विमान रूप अपने आप को चेतन आत्मा से आरोपित कर उसे एक रूप होकर अपनी सारी चेष्टाओं का आरोप उस चेतनानंद रूप आत्मा में ही करता है। उस अहंकार से व्याप्त हुआ देही जीव उसी के संकल्प से प्रेरित होकर संकल्प रूपी वेदियों से बनता है। फिर रात दिन पुत्र स्त्री घर आदि के लिए संकल्प विकल्प करता रहता है। संकल्प करने से जीव से ही सदा सुख करता है और संकार सत्य रज तम नामक उत्तम अधम और मध्यम तीन प्रकार थे। ये तीनों संसार की स्थिति के कारण इनसे तामस संकल्प से नित्य प्रति तामसिक चेष्टा करने से जीव अत्यंत तमोगुणी होकर कीड़े मकोड़े आदि योनियों को प्राप्त होता है। जो सात्विक संकल्प वाला होगा वह धर्म ज्ञान में ही तत्पर रहने का मोक्ष साम्राज्य को किस पास से सुखपूर्वक रहता है तथा राजस संकल्प होने से लोक व्यवहार करता हो संसार में पुत्र स्त्री आदि में अनुरक्त रहता है। हे मामते, जो पुरुष इन तीनों प्रकार संकल्पों को छोड़कर व्यक्त के लीन होने पर परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए तू समस्त विचारों छोड़कर अपने मन से इससे ही मन का संयम कर भाव वितर संपूर्ण संकल्पों से कर दे। यदि तू पाताल पृथ्वी अक्षर आदि में कहीं भी रहकर हजारों वर्ष को तपस्या भी करे तो भी संसार बंधन से मुक्त होने का तो ये संकल्प नाश से अतिरिक्त कोई उपाय है ही नहीं। इसलिए जो दुखहीन विकारहीन स्व आनंद रूप स्वरूप और परम पवित्र उस संकल्प शांति के पुरुषार्थ पूर्ण पतन कर हिरणत ये जितने भाव पदार्थ हैं वे सब संकल्प के तागे में पिरोए हुए। जिस समय वह तारा टूट जाता उस समय पता भी नहीं चलता कि संसार के परम वैभव कहाँ चले जाते। ऐसे संकल्प विकल्प को छोड़कर प्रारब्ध प्रवाह से प्राप्त हुए व्यवहार में तत्पर है। संकल्प जालते सीन हो जाने जीव को ब्रह्म तत्व प्राप्त हो जाता है। परमार्थ ज्ञान से संपन्न होकर पूर्वक संपूर्ण विकल्प जाल को त्याग दे और पूर्ण आनंद की प्राप्ति के लिए चित्त वृत्ति को लीन करके उस अद्वितीय पद को प्राप्त कर ले।
इति श्रीमद्ध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे उत्तरकांडे षष्ठ सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।